राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे हर व्रत में सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। साहूकार के परिवार में साहूकार की पत्नी और उसके बेटा बहू थे। साहूकार का बेटा 6 महीने के लिए परदेश कमाने जाता था और फिर 6 महीने घर रहता था। साहूकार का बेटा 6 महीने के लिए परदेश कमाने जाता और खूब सारा धन कमा कर लाता और फिर अगले 6 महीने वह घर पर ही रहता था। साहूकार के बेटे की बहू सभी बार त्योहार के व्रत किया करती थी। गांव की औरतों के पास बैठकर कथा कहानियां सुनती। साहूकार के बेटे की बहू सभी देवताओं की कहानियां सुनती, लेकिन जैसे ही गणेश जी की कहानी सुनने का समय आता तो वह अपना घाघरा झाड़ कर खड़ी हो जाती और कहती कि घर पर बहुत सारा काम पड़ा है। इस तरह वह गणेश जी की कहानी सुनती ही नहीं थी। उसके इस तरह के बर्ताव से जो गणेश जी महाराज अब साहूकार के बेटे की बहू से रुष्ट हो गए। गणेश जी भगवान ने सोचा, इस साहूकार के बेटे की बहू को तो अब चटका दिखाना ही पड़ेगा। यह हर बार त्योहार पर सभी देवी देवताओं की कथा कहानियां सुनती है, लेकिन जैसे ही मेरी कहानी सुनने का समय आता है तो यह उठकर जो खड़ी हो जाती है। तब भगवान श्री गणेश जी ने उसे सबक सिखाना चाहा। तब एक बार की बात है, साहूकार का बेटा 6 महीने के लिए परदेश कमाकर घर लौटा तो वह सबके लिए कुछ ना कुछ उपहार लाया था। साहूकार का बेटा अपनी पत्नी के लिए मखमल की कांचली लेकर आया। उसे देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। दूसरे दिन साहूकार का बेटा जल्दी सुबह उठ गया, लेकिन घर का नौकर शॉल ओढ़कर सो रहा था, जो कि साहूकार का बेटा अपनी पत्नी के लिए लाया था। साहूकार के बेटे ने लकड़ी की मदद से नौकर का शाल हटाकर उसे उठाना चाहा तो उसने देखा उसकी लाई हुई मखमल की कांचली नौकर की शॉल के पास पड़ी है। अब साहूकार के बेटे को यह देखकर बहुत क्रोध आया। उसने समझा कि जरूर मेरी पत्नी चरित्रहीन है। मैं यह सब जो 6 महीने परदेश में जाता हूँ कमाने के लिए, इनके लिए मैं कितनी मेहनत करता हूँ और धन कमा कर लाता हूँ, और यह नौकर के साथ मुंह काला करती है। मेरी पत्नी चरित्रहीन है। यह अब जो मैं इसके लिए मखमल की कांचली लेकर आया हूँ वह नौकर के पास कैसे आ गई? जरूर मेरी पत्नी इसके पास आई होगी, तभी तो यह कांचली इसकी शॉल के नीचे पड़ी हुई है। लेकिन उस मखमल की कांचली को भगवान गणेश ने बहू को चटका दिखाने, सबक सिखाने के लिए स्वयं चूहा बनकर उस कांचली को नौकर की शॉल के अंदर घुसा कर रखा था। साहूकार के बेटे ने जो मखमल की कांचली नौकर के पास होने वाली बात ना तो अपने माता पिता से कही और ना ही अपनी पत्नी से पूछी। साहूकार का बेटा अपने माता पिता के पास गया और बोला, आप मेरी पत्नी को उसके मायके छोड़ आइए। साहूकार और साहूकारनी ने अपने बेटे से इसका कारण पूछा तो उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा, जब तक आप मेरी पत्नी को उसके मायके छोड़कर नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अब साहूकार और साहूकारनी ने अपने बेटे से इसका कारण पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तब साहूकार बोला कि बेटा, बहू के माता पिता इसका कारण पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? तब साहूकार का बेटा बोला कि पिताजी, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन जब तक आप इसको इसके मायके में छोड़कर नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। साहूकार और साहूकारनी ने अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन साहूकार का बेटा नहीं माना। साहूकार और साहूकारनी ने बेटे से कहा, बेटा
अगर तुम दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है तो बैठ करके सुलझा लो। छोटी मोटी खटपट तो हर घर में होती है, छोटे मोटे झगड़े तो हर पति पत्नी के बीच होते हैं। लेकिन बेटा फिर भी नहीं माना। इस तरह 4 दिन निकल गए। साहूकार के बेटे ने अन्न जल नहीं खाया। तब साहूकार और साहूकारनी को अपने बेटे की चिंता सताने लगी। फिर साहूकार ने अपने पति से बोली। साहूकारनी कहने लगी, सुनो जी, आप बहू को उसके घर छोड़ आइए। मेरे बेटे ने 4 दिन से अन्न जल नहीं खाया है, ना तो अन्न खाया है और ना ही जल पिया है। मेरा बेटा 4 दिन से भूखा प्यासा है। तब साहूकार अपने बेटे की बहू को लेकर उसके मायके छोड़ने पैदल पैदल चल दिया। उस जमाने में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता था, या तो पैदल पैदल जाते थे या किसी बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी पर जाते थे। साहूकार अपने बेटे की बहू को पैदल ही लेकर चला जा रहा था। चलते चलते सुबह से दोपहर और दोपहर से रात हो गई। तब रास्ते में गणेश जी भगवान का मंदिर आया। तब साहूकार ने जो अपने बेटे की बहू से कहा, बहू आज की रात हम मंदिर में ही गुजारेंगे, सुबह होने पर हम आगे चलेंगे। ऐसा करो, तुम मंदिर के अंदर सो जाओ और मैं मंदिर के बाहर ही जो सो जाता हूँ, सीढ़ियों पर सो जाऊंगा। अब बहू को जो माता पिता से मिलने की बहुत खुशी थी, इसलिए उसे तो सोते ही नींद आ गई, क्योंकि उसे तो मायके जाने का चाव चढ़ा हुआ था। उसे यह नहीं मालूम था कि उसके पति में उसके चरित्रहीनता का शक आ गया है, इसलिए वह उसे उसके मायके भेज रहा है। बहू तो इस बारे में कुछ जानती नहीं थी, इसलिए वह तो खुशी खुशी जो सो गई। मायके जाने की खुशी में उसे जल्दी नींद आ गई। लेकिन साहूकार को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार यही सोच रहा था कि बहू के माता पिता पूछेंगे कि बहू को क्यों छोड़कर जा रहे हो, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। इसी चिंता के मारे साहूकार की नींद कोसों दूर थी। तभी साहूकार को किसी के बोलने की आवाजें सुनाई दी। गणेश भगवान अपनी सवारी मूसक से बातें कर रहे थे। मूसकराज कह रहा था कि हे गणेश भगवान, आज आपके मंदिर में बड़ी दूर दूर के यात्री आए हैं। तब भगवान बोले, काहे के यात्री? इस साहूकार के बेटे की बहू को तो मैंने ही सबक सिखाया है। यह सभी बार त्योहार का व्रत करती है, सभी देवी देवताओं की कथा कहानियां सुनती है, लेकिन जैसे ही मेरी कहानी सुनने का समय आता है, यह उठकर खड़ी हो जाती है। इसलिए मैंने इसको सबक सिखाया है। इसका पति एक दिन पहले ही परदेश से कमा कर आया था। इसके लिए मखमल की कांचली परदेश से उपहार में लाया था। मैंने वह कांचली नौकर के कमरे में उसकी शॉल में रख दी और सुबह उसके पति ने देख ली। उसने अपनी पत्नी को चरित्रहीन समझ लिया और वह अपनी पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने को तैयार हो गया। आज इसका ससुर इस बहू को मायके में छोड़ने जा रहा है। जब साहूकार ने गणेश जी की यह बातें सुनी तो साहूकार का माथा ठनका। उसे पूरी सच्चाई का ज्ञान हो गया। साहूकार के मन को तसल्ली हुई। उसके बाद वह गहरी नींद में सो गया। दूसरे दिन साहूकार ने अपने बेटे की बहू से कहा कि बहू, अब हम तुम्हारे मायके नहीं जाएंगे। मैंने सुना है आगे का रास्ता बड़ा ही खराब है। हम वापस अपने घर जाएंगे। घर आने के बाद साहूकार ने अपनी पत्नी, बेटा और बहू सबको बिठाकर गणेश भगवान के मंदिर वाली बात बताई। तब साहूकार के बेटे को सच्चाई पता चली। तब साहूकार और साहूकारनी ने अपने बेटे बहू से कहा कि बहू, तुम आज से ही नित्य नियम ले लो। तुम रोज स्नान आदि करने के बाद गणेश जी की कहानी सुनोगी और गणेश जी की पूजा करोगी। उसके बाद ही तुम अन्न जल ग्रहण करोगी और हर बुधवार और गणेश चौथ का व्रत करोगी और हर बार त्योहार पर सभी कथा कहानियों के साथ में गणेश जी की कहानी जरूर सुनोगी। और रोज भोजन बनाने के बाद चूल्हे में से अंगी निकालकर गणेश जी भगवान को सबसे पहले भोग लगाओगी। उसके बाद साहूकार
कि जो बेटे की बहू ने ऐसा ही किया। इसके प्रताप से अब साहूकारनी के दो दो पोते हो गए, धन और वैभव हो गया, सुख हो गया। अब काया थी जो वो निरोगी हो गई और मरने के बाद उन्हें वैकुंठ का वास मिला। साहूकारनी के बेटे की बहू को अपनी गलती का एहसास था और वह गणेश भगवान की परम भक्त हो गई। अब बहू के साथ साथ साहूकार और साहूकारनी भी गणेश जी भगवान की कहानी सुनते। इस तरह से उनके घर में अब किसी चीज की कमी नहीं थी। साहूकारनी निरोगी काया मिली, मरने के बाद वैकुंठ का वास मिला और उनके जन्म सुधर गया। इसी तरह अब साहूकार का बेटा और साहूकार के बेटे की बहू के दिन बड़े ही खुशी के साथ बीतने लगे। दो दो बेटों की माँ हो गई और इस तरह उसने जो नियम पकड़ा गणेश जी की कहानी का, वह उसने कभी नहीं छोड़ा। गणेश जी की कृपा से उसके घर में लक्ष्मी जी का वास हो गया। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बहू की परीक्षा ली पहले, ऐसे किसी की मत लेना। जैसे आपने बाद में बहू पर कृपा करी, ऐसे ही जो यह कहानी सुन रहे हैं और जो यह कहानी कह रहे हैं, उन पर भी अपनी दया करना। उनके भी अंधन के भंडार भरना, उनको भी निरोगी काया देना, उनको भी जो बैकुंठ का वास देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और गणेश जी के सच्चे भक्त थे। वे जरूरतमंदों की हर संभव सेवा करते थे और बुधवार का व्रत रखते थे और कथा और आरती करते और अगले दिन जोड़े से ब्राह्मणों को खाना खिलाते, फिर उसके बाद अपना व्रत खोलते थे। उनका परिवार बहुत बड़ा था, परंतु उनको कोई संतान नहीं थी। सारा परिवार मिलजुल कर प्यार से रहता था, लेकिन परिवार वाले हमेशा कानाफूसी करते और कहते कि सेठानी जी जो बांझ औरत है और ये बच्चे नहीं पैदा कर सकती। ऐसी बातें सुनकर सेठ और सेठानी को बहुत दुख होता। एक दिन सेठ सेठानी मंदिर में गणेश जी की पूजा कर रहे थे। जब वह पूजा करके बाहर आए तो उन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर एक 4-5 साल का बच्चा बैठा हुआ रो रहा था। तो सेठ जी ने देखा कि बच्चा रो रहा है तो वे बच्चे के पास गए। सेठ सेठानी ने चारों तरफ देखा कि शायद बच्चे के माता पिता कहीं आसपास हों, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। अब सेठ सेठानी उस बच्चे को मंदिर के पुजारी के पास लेकर गए और कहने लगे, पुजारी जी यह बच्चा अकेला है, इसके साथ जो कोई नहीं है, इसके माँ बाप का कोई पता नहीं है, हमने काफी देखा है, दूर दूर तक कोई पता नहीं है। अब दोपहर से लेकर शाम हो गई, उस बच्चे को कोई भी लेने नहीं आया। तो पुजारी जी सेठ से बोले, सेठ जी आप इस बच्चे को अपने साथ ले जाइए, अगर बच्चे को लेने इसके माँ बाप या कोई जानकार आएगा तो उसे मैं आपके पास भेज दूंगा। सेठ सेठानी उस बच्चे को खुशी खुशी अपने घर ले आए। अब कई दिन बीत गए और उस बच्चे को कोई लेने नहीं आया। तो सेठ सेठानी जी उस बच्चे को लेकर गांव के मुखिया के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। अब मुखिया की सलाह पर सेठ सेठानी ने उस बच्चे को गोद ले लिया। अब सेठानी ने उस बच्चे का नाम गणेश रखा। अब धीरे धीरे दिन बीतते रहे और कई साल बीत गए। एक दिन एक ठग पति पत्नी उस गांव में आए और भगवान गणेश जी के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए और गांव के सबसे रईस आदमी को ठगने की योजना बनाने लगे। तभी पुजारी जी मंदिर से बाहर आए और उन्होंने उन अजनबी पति पत्नी को देखकर पूछने लगे, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों बैठे हैं और क्या बात है जो इधर उधर आप देख रहे हो और बैठे हो, क्या क्या बात है? तो पुजारी जी बोले, कहीं आपका बच्चा तो गुम नहीं हो गया है? तो वो जो ठग थे पति पत्नी तुरंत ही बोल पड़े, हाँ हाँ पुजारी जी, हमारा बच्चा खो गया है। पुजारी जी ने बोला, कितना समय हो गया आपके बच्चे को गुम हुए? तो दोनों ठग पति पत्नी ने ऐसे ही अनजाने में बोल दिया
यही कोई 5-6 साल पहले की बात है। पुजारी जी बोले, उदास मत हो, आपका बच्चा यहीं गांव में है और एक सेठ के यहाँ पल रहा है। पुजारी जी उन दोनों पति पत्नी को सेठ के घर ले गए। पुजारी जी ने सेठ को बताया कि यह गणेश के असली माता पिता हैं। तो सेठ सेठानी यह सुनकर उदास हो गई और सेठानी जी तो खूब रोई। अब सेठ जी उन ठग पति पत्नी से बोले कि अब तो रात हो गई है, इसलिए आप आज रात हमारे यहीं रुकें और सुबह गणेश को ले जाना। पति पत्नी तो चाह भी यही रहे थे। वे मंद मंद मुस्कुराने लगे, क्योंकि वे तो यही चाहते थे कि उन्हें रात को यहाँ रुकना पड़े। वे बच्चा लेने थोड़ी आए थे, वो तो सेठ जी के यहाँ चोरी के इरादे से आए थे। अब सेठ जी ने उन्हें अपने अतिथि गृह में ठहरा दिया और अच्छी तरह से उनको जो है खाना खिलाया और अच्छे से रहने के लिए कमरा दे दिया। लेकिन पति पत्नी रात को दोनों बैठकर चोरी की योजना बनाने लगे। उधर सेठ सेठानी को भी नींद नहीं आ रही थी। वे दोनों बेचारे बहुत दुखी थे और कि कल गणेश चला जाएगा। अब आधी रात के बाद ठग पति पत्नी धीरे धीरे कमरे की तलाशी लेने लगे। तलाशी लेते लेते तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। अब आवाज सुनकर सेठ जी के नौकर की नींद खुली। उसने कमरे में उन दोनों ठगों को देखा और कमरा बाहर से बंद कर दिया और जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगा। अब घर में चोर घुस गए हैं ऐसे वह जोर जोर से आवाजें लगाने लगा। अब परिवार के सब लोग इकट्ठा हो गए। सेठ जी ने कमरा खोला तो ठग पति पत्नी को चोरी करते हुए पकड़ा। तो बोले, ये दोनों तो चोर हैं, हम अपने पुत्र गणेश को इन्हें नहीं देंगे। उधर उन दोनों को अपनी योजना विफल होती दिखी तो दोनों जिद पर अड़ गए कि यह बच्चा हमारा है और हम इसे लेकर ही जाएंगे। तब गांव के मुखिया ने फैसला किया कि सूर्य देव के सामने सेठानी और उस औरत को खड़ा कर देते हैं और दोनों के सामने गणेश को खड़ा कर देते हैं। जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेश के मुंह में जाएगी, गणेश जी उससे मिल जाएगा। अब उसे ही गणेश की मां समझा जाएगा। अब सेठानी जी अपने इष्ट देव गणेश जी से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी, मेरा बेटा मुझे दिला दो। अब गणेश जी की कृपा से सेठानी जी के आंचल से दूध की धार गणेश के मुंह में आ गई और सब गणेश जी की जय जयकार करने लगे। यदि आप बुधवार का व्रत करते हो तो इस कहानी को जरूर सुने। जैसने आपने बाद में बहू पर कृपा करी, ऐसे ही जो यह कहानी सुन रहे हैं और जो यह कहानी कह रहे हैं उन पर भी अपनी दया करना, उनके भी अंधन के भंडार भरना, उनको भी निरोगी काया देना, उनको भी जो बैकुंठ का वास देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।